श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। के अनुसार सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा अपने आप बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्रीनाथ में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्रीनाथ में आया। वहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो कैसा देवोमय इसका स्वरूप है। दानव कुल में भी जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीने जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास गए। सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया है। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं के साथ देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुख भी नहीं दे रहा हूँ। और देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने उनका भी कोई उपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, हमने इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण वहाँ से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग
सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ चलता रहता है, काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पथ लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों से वर्षा करके उनको प्रहार किया। देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करके देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं भी तो किस पर चलाएं, क्योंकि वह तो उन्हें दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूर्ण पराजित नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराया पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरते ही जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थल पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लगा कि वह स्वयं नारायण ने उनका साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य करते हुए कहा, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करवाना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिल्ले में के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर के साथ विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। जब शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी, जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शरीर पर विराजमान होकर तुम मुझ में ही समा जाओगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा करवा कर घर लौट रहे थे। उस समय उन्हें रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई है। कोई साग तुलवा नहीं रहा तो कोई मोलभाव कर रहा है तो कोई साग तुलवा रहा है।
पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते थे। वो वहीं बैठी मिलती थी। वो वहीं पर बैठी मिलती थी। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और जो 1 सेर मांगता है उसे 1 सेर का साग तोल कर दे रही थी। एक ही बाट से उसे साग वाली का काम चल रहा था। यह देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने माना नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने उस साग वाली के पास जाकर पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोलकर साग दे देती हो? तुम्हें कैसे पता चलता है? क्या सबको ठीक ठीक वजन से साग मिल रहा है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, न बड़े आश्चर्य की बात, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर देखा तो पूरा वजन सारा सही उतरा। एक ही बाट से सभी को, किसी को कम चाहिए तो किसी को ज़्यादा, सभी साग बराबर तोलकर यह देती है। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं होती। पंडित जी ने कुछ रुक कर उस साग वाली से कहा, बहन, यह पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, यह पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से यह पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो शेर बटखरे खो जाते थे, तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते थे। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांटा, खूब फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से एक पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करो जिससे इसी से सारा तोल हो जाए। तब इसी से मैं अपने साथ रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब आप बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, यह पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम मुझे? वृंदावन का खर्च दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपयों की आवश्यकता होगी तुम्हें? साग वाली ने सोच कर बताया, हाँ, पूरे 3,000 रुपये। बताइए, दोगे क्या? ब्राह्मण बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूँगी? जब ब्राह्मण यह सुनकर घर वापस लौट आए और चुपचाप बैठ गए, एक कोने में बैठे ब्राह्मण, उनकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? बहुत देर हो गई, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। ब्राह्मण ने उनकी पत्नी की बात सुनकर कहा, मुझे 3,000 रुपयों की ज़रूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो लीजिए, उन्हें ले जाइए, बाजार में बेच दीजिए, और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिए, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतार कर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण देवता ने वह गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाली के पास जाकर खड़े हो गए और गिनकर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उससे साग तोलने का काम करती थी और वे कोई साधारण शिला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मण के पास कह गया, पंडित जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो।
अब सरल हृदय ब्राह्मण जी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा सचमुच घर पर ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से घर को साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा ली, और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार कर लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्होंने अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से वह उन्हें घर ले आए। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो घर में पहले से कहीं ज़्यादा जगमग कर रहा है। घर हर चीज़ सब साफ सफाई से रखी हुई है। गाय के गोबर से घर लिपा हुआ पुता हुआ है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता को और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक का कि यह बात कैसे पता चली होगी। मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला जो मेरे घर तक यह सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने यह सिंहासन पर पत्थर को जो शालिग्राम थे उन्हें विराजमान कर दिया, उनकी पूजा की और फिर उसे ऊपर अलमारी में रख दिया। रात को सपने में भगवान के दर्शन हुए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी से शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन बाद भगवान फिर से सपने में आए। फिर से बोले, मुझे फेंक नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पर भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्राह्मण देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने उस शिला को शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, तब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बेटी भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। और सचमुच कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार सचमुच कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वह ब्राह्मण देवता अटल रहे। तब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गए हो क्या। एक पत्थर के पीछे यह ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए, इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपने सारे परिवार को ही नष्ट कर दिया, खो दिया है। लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार ही नहीं हो। संतान पत्नी को खो दिया, लेकिन इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इसे फेंकने को तैयार नहीं हो रहे, बल्कि वो तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न में कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कहीं नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे, और इसी से हम तुम्हें शरीर सहित यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारी शरण में आ जाते हैं, भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी पत्नी, यहाँ रही
तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा यह पुत्र भी। यह देखो, यह सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक की दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार अब भव बंधन से मुक्त हो गया। यह देखकर ब्राह्मण देवता नतमस्तक हो गए। तो यह है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर आप भी इसी तरह भगवान में मन लगाएंगे और भगवान की इसी तरह से सेवा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपको भी दर्शन देंगे और आपको भी जल्द ही उनकी प्राप्ति होगी। इसीलिए सब मिलकर बोलिए, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।